कुरुते रतिम् यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। क्या अर्थ है इसका कि यो यत्र निवसन आस्ते, यो मतलब जो, यत्र मतलब जहां, निवसन मतलब रहता है, आस्ते निवसन आस्ते रहता है, स वह, तत्र वहां, कुरुते करता है, रति मतलब रति को, प्रेम लीनता को। पहली पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि यो यत्र निवसन नास्ते, जो जहां रहता है, स तत्र कुरुते रतिम, वह वही रति करता है, उसी से प्रेम करने लगता है, उसी में रम जाता है। यो यत्र रमते, और जो जिसमें रम जाता है, तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति, तस्मात् मतलब उससे, अन्यत्र अन्य कहीं, स मतलब वह, न मतलब नहीं, गच्छति मतलब जाता है। समझ में आई बात? पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ कि जो जहां रहता है वह उसी में रति करने लगता है, और वो जो जिससे रति करता है, रम जाता है, वो फिर उसको छोड़ करके कहीं जाता नहीं। समझ में आई बात? फिर से बोलता हूं, जो जहां रहता है वही रति करने लग जाता है, और जहां रति करने लग जाता है वहां से छोड़कर कहीं और जाता नहीं। अभी हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ देता हूं। जहां वास करने लगे रमे उसी में चित, जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। क्या समझ में आई बात? कि जहां वास करने लगे, जहां रहने लग गए ना एक बार, वास निवास, रमे उसी में चित्त, वहीं अपना मन लग जाता है। जहां चित्त रमने लगे, और जहां अपना मन रम जाता है, हटे नहीं फिर प्रीत, फिर वहां से हमारी रति, हमारा प्रेम हटता नहीं है, वहां से दूर जाने का मन करता है। प्रश्न ये था ना कि कैसे कोई जीव अपने आत्मा में रमने के बाद शरीर और शरीर के अलावा अन्य पदार्थों का विकल्प नहीं करता। तो बोले ये तो लोक की भी रीति है कि जो जहां रहने लग जाता है वही उसे प्रेम हो जाता है, और वह उस जगह को छोड़कर कहीं जाना चाहता नहीं। तो ऐसे ही जो जीव अपने आत्मा में रहने लग गया, उसे वही आत्मा से प्रेम उत्पन्न हो गया, और वह उस आत्मा को छोड़कर कहीं बाहर आना पसंद नहीं। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? हाँ हाँ, फिर वहां से कहीं जाता नहीं। इसलिए ये प्रश्न उपस्थित करना ठीक नहीं है कि कोई जीव आत्मा में रमने के बाद बाहर क्यों नहीं आता है, बाहर के पदार्थों के विकल्प क्यों नहीं करता है। तो तेरे कैसे करेगा? जगत का ये स्वरूप है कि जीव जहां रहता है वहां रम जाता है, और फिर उसको छोड़ करके कहीं जाना चाहता। देखो ऐसा होता है ना लोक में, अब जैसे बेटे पढ़ लिख करके बाहर नौकरी करने लगे, अच्छा पैकेज मिलता है, बड़े शहर में रहते हैं, मान लो बेंगलोर में, पूना में, बम्बई में, जहां भी रहते, ठीक है। अब उनका पूरा घर एसी है, पूरी गाड़ी एसी है, सब सारी नौकर चाकर लगे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, पैसे संबंधी और व्यवस्था संबंधी कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब उसके माता पिता वहां रहते हैं ठेठ गांव में, वहां पर लाइट भी ठीक से नहीं आती, 8-8 10-10 घंटे तो लाइट की कटौती रहती है। एसी, और दूसरी बातें तो दूर है, पंखा भी मतलब हमेशा नहीं चलता। समझ गए ना? मतलब वहां बाहर की सुख सुविधाओं वाली स्थिति नहीं है, ठीक है। अब वो बेटे से प्रेम भी है, बेटे को भी अपने माता पिता से खूब प्रेम है, और वो बेटा कहता है कि मम्मी पापा
आप मेरे पास ही रहो ना, और रहना भी चाहते हैं, क्योंकि प्रेम दोनों में दोनों तरफ से है, रहना भी चाहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हमारा तो है दम घुटना, हमारा यहाँ मन नहीं लगता, हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों पापा, यहाँ क्या दिक्कत है आपको? वहां तो गर्मी में लाइट कटौती नहीं होती, कटौती रहती, गांव में लाइट नहीं आती, वहाँ पानी नल की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है, कहीं हैंडपंप से लाना पड़ता है, कुएं से लाना पड़ता है। वहां तो सब्जी कभी ताजा मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी दूध मिलता है, कभी नहीं मिलता है। गाँवों में आजकल चीजें भले पैदा होती है पर मिलती नहीं है, शहर में सब चीजें। तो यहाँ आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपकी तबीयत खराब हो जाए तो वहां कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ मैं हूँ। वहाँ हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं नहीं है, मैं आप यहाँ रहो, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी वे वहां रहना चाहते हैं, रह पाते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है? वो कहते हैं हम तो देखो भैया, जहाँ रहे हैं वही हमारा मन लगता है, और हम उस जगह को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। कोई बहुत ही मजबूरी हो जाए हमारी, हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, हमसे कुछ नहीं होगा, तो फिर मजबूरी में आ पड़ेंगे तुम्हारे पास में। लेकिन जब तक हमारा बस चलेगा, जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे, तो हम तो यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा मन यहीं लगता है। समझ गए तो बात में? तो ये तो बिल्कुल हकीकत बात है ना, चिर परिचित जन सामान्य की सबकी अनुभूत बात है। ऐसे ही जो जीव आत्मा में रहने लग जाता है, आत्मा में रम जाता है, उसे वहां अच्छा लगता है, और फिर वो कहता है कि हमें ये शरीर और शरीर संबंधी बाह्य पदार्थों में कोई रुचि नहीं है, इनका विकल्प करना हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर तो वो ये गाने लगता है। क्या गाने लगता है? मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। क्या बोलता है वो? मैं तो अपने निज घर में, अपने आत्मा में रहूंगा, मुझे ये तेरा देश मतलब पराया, ये शरीर और घर और दुकान, ये बाजार की चीजें, ये सब बाहरी पदार्थ मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? क्योंकि उसकी प्रीति निजातम सुन, अपने आत्मा से प्रीति हुई है, और जिसे अपने आत्मा से प्रीति हुई है, उसे जगत के पदार्थ चोखे भले नहीं लगते हैं, वो उसे आकर्षित नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे पहला लक्षण बताया था कि मुमुक्षु जीव को सुलभ विषय भी नहीं रुचते। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त विषय भी अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो तो कहाँ रहने लगा है। अच्छा, उस बेटे से कहे माँ बाप कि ऐसे कर, तू यहाँ आके रहे। अब माँ बाप ने तो कह दी कि भाई हम तो नहीं रह सकते, ठीक है, तो बेटे ने कहा कि तू यहाँ रह। अपने क्या करना ज्यादा पैसे का, रूखी सूखी जैसी मिलेगी गांव में खा लेंगे। कितने दिन की जिंदगी है, आयु का किसी का कोई भरोसा नहीं है। तुम ऐसे करो, यहीं आके रहो हमारे। तो अब बेटा क्या बोलेगा? कि पापा मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं यहाँ क्या करूं? ना तो मेरे लायक यहाँ पर काम है, और ना मेरा यहाँ मन लगता है। अब मैं वहां रहने लग गया हूं, तो मेरा वही मन लगता है। तो स्थिति क्या है? अब ना तो ये अपनी माँ बाप जिद छोड़ते हैं, और ना बेटा छोड़ता है, आखिरकार दोनों अलग अलग रहते हैं। तो वस्तु स्थिति क्या है? अगर ये माँ बाप जाकर वहां रहने लग जाए सचमुच, तो थोड़े दिन अटपटा लगेगा, फिर इनका भी मन रम जाएगा। 7-6 महीने रह गए ना, फिर आने का मन नहीं करेगा।
और वो भी अगर साल 6 महीना रह गया यहाँ पर छोड़ करके, तो फिर इसका भी मन रम जाएगा। लेकिन ऐसी हिम्मत कोई करता ही नहीं है, ऐसी कोई कोशिश करता ही नहीं है, क्योंकि चित्त में एक बात बैठी हुई है कि उसने उसमें सुख मान रखा है, इसने इसमें सुख मान रखा है। खैर जगत की बात जगत को रहने दो, आप मेरी बातों से सहमत भी हो सकते, असहमत भी हो सकते, ये तो उदाहरण बात है। लेकिन आत्मा में तो अतीन्द्रिय आनंद है, या तो ना तो वहां से आनंद है, ना तो गांव में आनंद है, ना तो शहर में आनंद है, ना गांव में आनंद है। आनंद दो ही जगह नहीं है, इसलिए हो सकता है वो रह करके भी उसको आनंद ना आए। लेकिन आत्मा में आनंद ना आए तो तीन काल में संभव ही नहीं है। इसलिए जो आत्मा के अंदर रह लिया, आत्मा में रम गया, जिसने अतीन्द्रिय आनंद वास्तविक आनंद को चख लिया, वो फिर उससे निकलना चाहेगा? बोलो, नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? देखो अब पढ़ते हैं इसका पद्यानुवाद वापस। जहां वास करने लगे रमे उसी में चित, जहां चित्त रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। हिंदी अर्थ आप में से पढ़े कोई अन्वय अर्थ इसका? हाँ, तो जो जहां निवास करता है वह वहां रति करता है, और जो जहां रमता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता है। तो जो जीव अपने आत्म स्वरूप में रम जाता है, फिर वह उसे छोड़ करके अन्य विकल्प करता नहीं है। हम जैसे किराए के मकान में यहाँ रहते थे ना, ऋतु भाभी जी के यहाँ, उधर मकान बन गया, तैयार हो गया, मन नहीं कर रहा था जाने का। ऐसा लग रहा था कि यहाँ अच्छे हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ तो कोई तकलीफ है ही नहीं है, घर की तरह रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, सब तरह का, बिल्कुल लगता ही नहीं किराए का मकान, घर के ही तरह रहते। अब वहां जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा वहां कैसे रहे, अकेले कैसे रहेंगे वहां जाकर के। और वहां चले गए तो अब ये कहते आते ही नहीं। क्या स्वरूप है ये? मोह का ऐसा स्वरूप है ना कि जहां जाता है जीव वहां रम जाता है, और फिर उस जगह को छोड़कर जाना। जब मेरी पोस्टिंग यहाँ उदयपुर हुई थी तो मैं आना नहीं चाहता था, घर के नजदीक था, आना नहीं चाहता था। वहां सेकंड ग्रेड में था या फर्स्ट ग्रेड में पोस्टिंग हुई थी, लोगों ने कहा भाई तुम्हारे को ऊंचा पद मिल रहा है, तुम जाओ। लेकिन फिर भी आने का मन नहीं हुआ, और फिर आए तो ये सोच के कि थोड़े दिन में वापस चले जाएंगे। और अब आने के बाद जाने का मन नहीं कर रहा, अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। अब वहां लोग कहते आ जाओ, इधर ही आ जाओ, तो हम कहते हम यही ठीक है। समझ गए आपको बात समझ रहे? जीव जहां रहता है वहां उसका मन लग जाता है, रम जाता है, और फिर उस जगह को छोड़कर वो जाना नहीं चाहता है। पहले जीव को ऐसा लगता जरूर है कि मैं वहां कैसे रहूंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। उसके बाद जब चला जाता है और रहने लगता है, उसके बाद क्या होता है? आप जब अपने बालक को हॉस्टल में भेजते हो ना, हॉस्टल में भेजते हो, जैसे स्मारक में पढ़ने भेजते हो, तो बच्चा मना करता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वहां कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा। और जब आप एक बार भेज देते हो और वो 2-4 महीने 6 महीने रह जाता है, उसके बाद वो आना नहीं चाहता। फिर आप बुलाते हो तो भी 5 साल पढ़ाई पूरी हो जाए तो भी वो कहता है मैं यहीं पे कोई देखता हूँ और मेरे व्यवस्था देखता हूँ। तो अब तो पढ़ाई पूरी हो गई, अब आ जाओ। आपने भेजा था पढ़ाई के लिए, तो अब पढ़ाई हो गई, अब आप बुलाते हो तो भी आना चाहता। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? प्रश्न क्या था कि जीव आत्मा में रम जाता है,
फिर वो बाहर क्यों नहीं आता, फिर उसे शरीर और अन्य विकल्प क्यों नहीं होते, तो बोले इसलिए नहीं होते कि बस जो जहां जाता है वहीं रम जाता है, फिर वहां से आना नहीं चाहता है। देखो इसका टीका भी पढ़ देता हूँ। जो मनुष्य, देखो बिल्कुल उदाहरण भी यही सरल दिया है, जो मनुष्य जहां अर्थात नगर आदि में स्वार्थ के लिए मतलब अर्थात किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए, मान लो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी काम के लिए बंधु जनों के आग्रह से निवासी होकर रहता है, वह वहां अन्य तरफ से चित्त हटा लिया होने से वहां रह गया, फिर दूसरी तरफ से उपयोग हट गया, रम गया, वहां पर आनंद प्राप्त करता है, वहां रम जाता है तो आनंद, वही आनंद आने लगता है। और नहीं रमता है ना तो आनंद भी नहीं आएगा। रम जाता है तो आनंद प्राप्त करता है, अनुभव करता है, और जो जहां इस प्रकार आनंद अनुभव करता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। यह बात प्रसिद्ध है, प्रतीत है, प्रतीत है मतलब अनुभव में आई हुई है, विश्वास की हुई है, सबको मालूम है। इसलिए विश्वास कर कि आत्मा में निवास करते योगी को अननुभूत मतलब पूर्व में अनुभव नहीं किया हुआ अपूर्व आनंद का अनुभव होता होने से उसको अन्यत्र वृत्ति का अभाव होता है। ये लाइन समझ में आई आपको? आत्मा में निवास करते योगी को अननुभूत मतलब अपूर्व आनंद का अनुभव होता होने से, पहले कभी ऐसा आनंद नहीं चखा जैसा आनंद वह आत्मा में होने से उसको अन्यत्र वृत्ति का अभाव होता है, अर्थात अध्यात्म के सिवाय अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती, उसको बाहर जाने का मन नहीं करता। आत्मा में लीन हो जाता है फिर उसको बाहर जाने का मन करता है, ऐसा स्वरूप है। बोलो, जगत में जहां सुख नहीं है वही रम जाता है। जगत में जहां पर सुख नहीं है वही रम जाता है, जहां सुख है वहां की तो बात ही क्या है। ये दुकानदार भाई होते हैं ना हमारे, इनको अगर एक दिन की छुट्टी कर दी जाए इनकी, और हम लोगों को तो छुट्टी की आदत पड़ी है, लेकिन दुकानदार भाइयों को छुट्टी नहीं मिलती ना, जनरली छुट्टी मिलती नहीं, रोज ही जाना होता है दुकान पे। तो वैसे तो ये छुट्टी करते नहीं है, लेकिन मान लो 2 दिन की हड़ताल हो गई या कोई किसी वजह से 2 दिन बाजार बंद है साहब, अब 2 दिन घर पे मन नहीं लगता इनका। अरे क्या दिक्कत है, वहां दुकान पे तो एसी नहीं है, धूप में वहां तपना पड़ता है, दिन भर ग्राहकों से माथाफोड़ी करनी पड़ती है। यहाँ घर पे आराम से रहो, ठंडक में तरी में सो बैठो, जो टीवी देखो, जो मन करे वो करो, रहो आराम से, हमारा मन नहीं लगता। क्यों क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि वो आदत पड़ गई ना। समझ गए? वो एक दृष्टांत दिया था ना आपको कि वो मछली वाली मछुआरे फूल वाली के रात्रि विश्राम करती है तो उसे फूलों की खुशबू में भी नींद नहीं आती, उसे सुहाता नहीं है। जब उसको मछली का टोकरा उसके बिस्तर के पास रखा जाता है तभी उसको नींद आती है, क्योंकि तो उसमें आदत पड़ गई। वो अच्छी है बुरी है इससे? अरे जहां सुख नहीं है वही जीव रम जाता है और उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता है, तो जहां सुख है वहां जीव रम जाए और उसे छोड़कर आना नहीं चाहे, इसमें क्या? एक दृष्टांत आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये संसार दर्शन वाले चित्र में तो है ही है, ये आदमी आप और हम ही है, ये सफेद कपड़ों वाला जो लटक रहा है, ये अपना ही चित्र है। ये अपने को कहाँ सुख है? सुख है अपने को, लटक रहे हैं अपन,
सो नहीं रहे बिस्तर पे, लटक रहे हैं, और लटक रहे तो भी शांति से भी कोई लटकने नहीं दे रहा है। लटक रहे तो मधुमक्खियां काट रही है, नीचे 4 गतियों रूपी 4 अजगर और एक 5वां निगोद के लिए विशेष 5 ये सर्प मुंह फाड़ के तैयार खड़े हैं। तो कब इसका हाथ छूटे, कब ये गिरे और हम साबुत निगल जाए, निगल के पानी भी न पिए, ऐसा इंतजार कर रहे हैं। और उधर रात और दिन रूपी सफेद और काले चूहे क्या कर रहे हैं, निरंतर डाली को कुतर रहे हैं, कि डाली काट के हमें गिराना चाह रहे हैं, चलो चलो गिराओ। और इधर यमराज रूपी हाथी ये आया है क्या करने के लिए, तो पूरे पेड़ को ही गिराता हूं, अभी इस पेड़ पे लटका है। इतने विघ्न बाधाएं हैं संसार में। तो श्री गुरु आए देव के रूप में विमान लेके दया करके, वो विमान है पास में दिख रहा है, और वो कह रहे देख देख तेरी क्या दशा हो रही है, देख एक जरा तेरे को कहां चैन है, इस संसार दुख रूप है, इसमें तू लटका है, मधुमक्खियां तेरे को, परिवारी जन तेरे को चूट चूट कर खा रहे हैं। बेटा कहता है ये चाहिए, माँ कहती है ये कर, तूने मेरा ये काम नहीं किया, जगत समाज कहती है ये कर, सब चूट चूट कर। मधुमक्खियां क्या है, ये परिवारी और समाज जन है जो हमें चूट चूट कर खाते हैं दिन रात। और भैया तू ये रात और दिन तेरी आयु कट रही है, आयु पूर्ण होने पर 4 गति और निगोद में से कहीं गिरेगा, तो निगोद तिर्यंत गति में ही है, अलग से नहीं है, लेकिन हाईलाइट कर लीजिए। इधर तेरा ये काल रूपी आयु पूर्ण हो जाएगी, फिर कहा जाएगा भैया। श्री गुरु कह रहे आजा भैया, हम लिए चलते तेरे अच्छी जगह लिए चलते हैं, तेरे को इस संसार से छुड़ाकर मुक्ति में पहुंचाते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। लेकिन हम क्या है, हम इस संसार में दुख रूप संसार में गम गए, जाना नहीं चाहते, और क्या बोलते हैं, जरा थोड़ा थोड़ा ठहरो, चलते थोड़ा रुको, एक बूंद और, ये बेटे की शादी करा दो फिर कोई काम नहीं है, जरा पोते का मुंह देख लूं, फिर बस आप जो बताओगे उसी मार्ग पे चलूंगा। लेकिन कहीं अंत आता है, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो जीव जहां रहता है, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र स न गच्छति। जहाँ वास करने लगे रमे उसी में चित, जहाँ चित रमने लगे हटे नहीं फिर प्रीत। बच्चे को जब 3 साल का, आजकल तो 3 साल का स्कूल भेजते, तो आप कहते तो 5-6 साल का जाता है, 2 साल में भेज देते। अच्छा 2 साल में तो खैर हमारा बस चले तो होते ही भेजते हैं। आजकल के बच्चे 2 साल में 4 साल जैसे चंचल हो जाते हैं, फास्ट है बच्चे 21वीं सदी के। खैर जो भी है, आप भले 2 में भेजो, 4 में भेजो, 6 में भेजो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें तो हम ये बता रहे हैं कि जिस दिन आप पहले दिन स्कूल भेजते हो,
भले कितनी भी साल में भेजो, जिस दिन पहले दिन भेजते हो वो जाना चाहता है, आप कैसे भेजते हो? जबरदस्ती जब स्कूल में छोड़कर आप लौटने लगते हो तो वो कैसा चीखता है, कैसा रोता है, कैसा आपसे लिपटता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरे को वापस लेकर चलो। लेकिन आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप उसे जबरदस्ती छोड़ करके, उसका रोना आपसे देखा तो नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार हृदय कठोर करके और आ जाते हो। और ऐसा 2-4 दिन होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो वो, मम्मी सुबह जल्दी उठ जाना, लेट नहीं हो जाए, मेरा टिफिन बनाया नहीं, मेरी बॉटल का है, मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा टाइम हो गया। अगर कहे कि आज ऐसे कर, आज स्कूल मत जा, आज छुट्टी ले लेते, घर में काम है, तो क्या कहेगा वो? नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। समझ रहे? तो जो जहां रहने लगता है, अब वो स्कूल नहीं रहता था पहले, उसका मन नहीं लगता था, घर रहता था, घर रखता था। अब स्कूल जाने लगा तो मन कहाँ रखने लगा? स्कूल में रखता। ऐसा सोचो। जीव को टोटमजी साहब ने लिखा, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। प्राप्त पर्याय में मोह की ऐसी महिमा है रागी जी की, क्योंकि संसार में तो सुख नहीं है, ना तो स्कूल में सुख है, ना घर में सुख है, ना तो दुकान में सुख है, ना घर में सुख है, ना तो शहर में सुख है, ना तो गांव में सुख है। लेकिन मोह की ऐसी महिमा है कि जहां सुख नहीं है वहां भी जब रहने लगता है तो वहां भी रम जाता है। तो जहां अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है, ऐसे आत्मा में योगी जब रमता है और फिर उसमें ना रमे, फिर उसमें विकल्प करे और बाहर आए, ये कैसे संभव? समझ में आती है बात? भावार्थ पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं भावार्थ? हाँ, क्या लिखा है कि जो मनुष्य जिस शहर, नगर अथवा ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रति भाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है, वहां ही आनंद आता है, उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं रुचता। सरल है ना उदाहरण, छोटा सा श्लोक, उसमें कितनी सरलता से आचार्य पूज्यपाद स्वामी बात कहते हैं। ये श्लोक देश तो सिर पे धर के नाचने जैसा है। ऐसी अमूल्य निधि है कि जिसको मिल जाए ना, फिर इसका आनंद ही अलग है। क्या करें? जो मनुष्य जिस शहर, नगर अथवा ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रति भाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है, वहां ही आनंद आता है, उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं रुचता। इसी प्रकार, ये तो उदाहरण हो गया, अब सिद्धांत। इसी प्रकार आत्म स्वरूप में स्थित योगी को, आत्म स्वरूप में रमते योगी को आत्मा में ऐसा अपूर्व आनंद आता है कि उसको आत्मा में ही विहार करना रुचता है, अन्य पदार्थों में विहरने की वृत्ति नहीं होती, क्योंकि निजात्म रस के अनुभव के समक्ष बाह्य पदार्थ तथा विषय भोग
सब उसको नीरस और दुखदायी लगते। जब आत्मा का आनंद चख लिया तो भोग उसको कैसे लगते हैं? नीरस लगते हैं, दुखदायी लगते हैं। मान लो टीवी पे कई सीरियल आते हैं, कई सीरियल आते हैं, आप कोई सीरियल देखने लगते हैं, अब दूसरा आप एक सीरियल देखना है, वह आधा घंटा देख लिया आप, दूसरा कोई कहे ये सीरियल भी अच्छा आता है, इसके बाद वाला भी अच्छा आता है, आप ये भी देखो, तो अपना मन नहीं करता उसको देखने। लेकिन अगर 2-4 दिन देखने लग जाए तो पहले तो अपने को लगता है नहीं वाह एक देखते ना खूब है, अपने देखना नहीं, दूसरा क्या करना, और थोड़ी देर आपका मन भी नहीं लगता, फिर जब आप देखने लग जाते हो 2-4 दिन देख लेते हो, फिर क्या होता है? अब आपके उसमें चित्त रमने लगता है, फिर आपको आगे से आगे उसकी स्टोरी कहानी दिमाग में चलती है, आगे क्या होगा कैसे होगा, और अगले दिन वापस उसी टाइम पे अरे भैया वो लगाओ सीरियल लगाओ। उस समय पर आपको तो कोई दूसरा काम हो तो नहीं, आगे पीछे कर लेंगे, पहले वो देख लेते। कैसा स्वरूप है जीव का? जब नहीं देखते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब आप देखने लगे तो क्या हुआ? एक भाई है अपने यहीं, उनको बहुत शौक है, उन्होंने खुद अपनी कमजोरी खुद मेरे साथ में बताई, उन्होंने पीड़ा, बोले क्या करूं, मेरा प्रवचन आने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे को टीवी सीरियल देखने की बहुत ऐसी आदत पड़ गई है, मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। बताओ ऐसी कमजोरी कौन बताए? लेकिन उन्होंने बताई मेरे को, तो मैं इसलिए मैं फ्री हूं, कोई काम नहीं मेरे पास। अब आप दिमाग मत लगाना कहीं, और किसी को पता हो तो बताना मत दूसरे को, है? दिन में आते हैं, लेकिन अब खुद बस जब आदत पड़ी, उन्होंने कहा मैं आना चाहता हूँ, कोई काम नहीं है, फ्री हूँ मैं, मेरा मन भी करता है, लेकिन मेरे को टीवी सीरियल देखने की ऐसी आदत पड़ गई, क्या करूँ, उसी समय सीरियल आते हैं और उसी समय मेरा एक प्रवचन का आपका टाइम होता है, इसलिए मैं नहीं आ पाता। मैं तो उनकी प्रशंसा करने के लिए बात सुनाई है कि उन्होंने कमजोरी अपनी बताई, मैं निंदा करने के लिए नहीं सुनाई है, समझना बात को। ऐसा ही स्वरूप है जगत का, समझना। पागल व्यक्ति होता है ना, पागल व्यक्ति, वो जिस काम को करता है ना उसको बहुत आनंद आता है उसमें, दुनिया सोचती है पागल है, ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसको तो स्वर्ग की अनुभूति होती है उसमें। ये शराबी व्यक्ति शराब पी करके और नाली के पास में पड़ा है, कुत्ता उसके मुंह पे पेशाब कर रहा है, हमें लग रहा है कैसा मूर्ख आदमी है, कैसा दुखी आदमी है, क्यों शराब पीता है, क्यों यहाँ गंदगी में नाली के पास पड़ा है, और क्यों ये, लेकिन उससे पूछो, बोले दिन भर की थकान दूर हो जाती है। अरे ये मिथ्या भ्रम है जीव का, जहां सुख नहीं है वहीं ये दशा हो रही जीव की, जो करने लगता है वो उसमें रम जाता है जीव, समझ गया? रहन सहन में, खान पान में, पहनावे ओढ़ावे में, कोई व्यक्ति कोई चीज पकड़ लेता है, तो मुझे तो यही कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे तो इसी डिजाइन का कपड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो इसी स्टाइल के बाल अच्छे लगते हैं, दुनिया कहती ये स्टाइल तो बहुत पुराना हो गया, दुनिया हंसती है उस पर, लेकिन उसे वही अच्छा लगता है, वो क्या करे, बाजार में वो चीज मिलती नहीं तो ढूंढ के लाता है, स्पेशल बनवाता है अपने लिए, क्योंकि आउट ऑफ डेट हो गई, नॉर्मली तो मिलती नहीं है, फिर भी क्यों वो करते करते उसी में उसको आनंद आने लगा है। भैया जिसमें आनंद नहीं है उसी में जीव रम जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो जिस आत्मा में आनंद है वहां जीव रम जाए और फिर निकल कर बाहर नहीं आए, इसमें क्या आश्चर्य है?
तो इस प्रकार से आज अपन ने ये श्लोक वेद का 43वां श्लोक पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये बात पढ़ी कि जब जीव अपने आत्मा में रमता है तो उसे आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का जो उसे अनुभव होता है, उस अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव को वह जब एक बार चख लेता है तो उसे छोड़ करके वो बाहर शरीर और स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आने का उसका मन नहीं करता। बात समझ में आ रही है? 43वें श्लोक का सार समझ में आ रहा है आपको? जो 45 मिनट में अपन ने चर्चा की वो केवल 2 मिनट में आपको बता रहे हैं। अभी 3-4 भाई नए आए हैं, मैं तो पूरा करने वाला था, लेकिन अब ये आए हैं और इतनी श्रद्धा भक्ति से गुरुवाणी के आगे बैठे हैं, तो इनको भी ये 45 मिनट का सार 2 मिनट में मिल जाए, इसलिए मैं ये बात फिर से दोहराता हूँ कि यहाँ इस 43वें श्लोक में ये बात बताई है कि जो जीव अपने आत्मा में एक बार चला जाता है फिर उसको शरीर आदि का कोई विकल्प नहीं होता है, उसे 5 इंद्रिय विषयों में भी आनंद नहीं आता है। तो शिष्य ने पूछा कि महाराज ऐसे कैसे होता है? कोई जीव आत्मा में गया और फिर बाहर के सुख सुविधाओं को भूल जाता है, फिर बाहर आना नहीं चाहता, ऐसा कैसे होता है? तो उन्होंने कहा देखो, लोक में भी ऐसा होता है कि जो जीव एक बार किसी गांव में शहर में जहाँ रहने लग जाता है वहां रम जाता है, वहीं अच्छा लगने लगता है, फिर उसको छोड़ करके वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। उसी प्रकार जीव जो अपने आत्मा में जाता है वह वहां रम जाता है और फिर उससे निकलकर बाहर आना नहीं चाहता है। लोक में, गांव में, नगर में तो सुख नहीं है, लेकिन वहीं रम गया, वहीं से आना नहीं चाहता। तो जहाँ आत्मा में आनंद है वहां न रमे और वहां से निकल के आए, ये कैसे संभव? तो आप और हम सभी अपने निजात्म स्वरूप को समझें, उसकी श्रद्धा करें, उसमें रमे जमे और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें, अनंत काल के लिए सुखी हो। इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं।